नमस्कार। एक और शानदार दिन और एक और शानदार वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं पर्थ के दिल से। और आज हम जहाँ पर खड़े हैं वो है एक बोट हार्बर और जिसका नाम है हिलेरीज। बहुत ही सुंदर हार्बर, इंडियन ओशन से जुड़ा हुआ, और इसकी जो सुंदरता है, इस क्या क्या यहाँ पर है, वो हम लोग आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये किस लिए फेमस है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं और यहाँ पर कितना बढ़िया वातावरण है खाने पीने का। सुनीता बिल्कुल समर ड्रेस में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और आज का दिन जो थोड़ा सा ज़्यादा गर्म भी है। और हम लोगों ने हिलेरी बोट हार्बर जो है वो हमारे घर से लगभग 15 मिनट की दूरी पर है। बहुत ही सुंदर जगह है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप बच्चे बड़े बुजुर्ग सब कर सकते हैं, और खाने पीने का हर तरह का सिस्टम यहाँ पर मौजूद है। तो आइए इस वीडियो को एंजॉय करते हैं और कृपया करके एंड तक वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं हिलेरी बोट हार्बर की क्या क्या कहानी है और ये किस लिए फेमस है। अब अभी देखें तो इसके पीछे जो ये आपको बॉक्स सा दिख रहा है, ये बेसिकली बीच रेस्क्यूअर्स हैं, लाइफ सेवर्स बोलते हैं इनको। ये नीचे बंदा जो बैठा हुआ है, अगर सुनीता थोड़ा सा वीडियो दिखाएंगे तो वो बंदा बैठा हुआ है, लाइफ सेवर है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है, कोई डूब रहा है या कुछ होने वाला है, ये लोग जंप करेंगे और उसको बचाएंगे। ऑलमोस्ट यहाँ पर मैं 100% का नंबर नहीं दे सकता, पर मैं वेरी क्लोज टू 100% यहाँ पर सब कुछ स्विमिंग आती है, जो ऑस्ट्रेलिया में बॉर्न हुए हैं और यहाँ पर ग्रो अप हुए हैं, क्योंकि ये इस एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत और नेसेसरी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पूरा ओशन से घिरा हुआ है। अब आप पीछे देखेंगे तो ये जो पीछे देख रहे हैं आप, ये सारा का सारा खाने का और रेस्टोरेंट्स हैं और सब तरह के रेस्टोरेंट्स हैं। और आप देखिए कितने सुंदर तरीके से इनको बनाया गया है, कितना सुंदर दिख रहा है। दोपहर के लगभग 1-1:30 बज रहा होगा, लेकिन आप ये देखिए क्या बोलते हैं, इतना बढ़िया माहौल है और इतना क्लियरिटी है पानी के अंदर, इतनी साफ़ सफाई है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। लोग अपना आके बैठे हुए हैं और अपना एंजॉय ले रहे हैं इस धूप का, और हम लोग भी आज इस डे का बड़ा ही आनंद ले रहे हैं। हम आपको सामने हार्बर भी दिखाएंगे, बोट हार्बर जो बोट्स खड़ी हुई हैं। और लेकिन ये जो सारा का सारा जो आपको अभी दिख रहा है, ये सारे के सारे रेस्टोरेंट्स हैं, ये सारे के सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि हम उस तरफ जाके भी आपको दिखाएंगे। और ये जो सामने आपको ये जो जेटी दिख रही है, इस पर चल के दिखाएंगे और आपको पता चलाएंगे, दिखेगा कि कैसे यहाँ पर बोट्स खड़ी हैं, बोट्स का क्या वो है, यूज़ क्या है, और क्या बोलते हैं किस तरह से आप ये बोट्स हायर कर सकते हैं अगर आपको ओशन के अंदर जाना है। हमने एक महीने पहले लगभग एक वीडियो डाला था जिसमें कि हम लोग ने भी बोट हायर की थी और हम लोग उसके अंदर गए थे, एंजॉय किया था। सुनीता को पानी देख कर रहा नहीं गया, उन्होंने अपनी चप्पल उतारी और वो थोड़ा सा पानी का मज़ा लेने गई। ये जो है ये बेसिकली ओशियन को काट के पानी बनाया गया है। इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं जिनको अगर स्विमिंग में इतना परफेक्ट नहीं है, पानी कमर तक है, पूरा एंजॉय ले सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि यू आर इन स्मॉल रिवर, और कोई भी खतरा नहीं है बच्चों को डूबने का या उनके किसी भी तरह का। लाइफ सेवर भी यहाँ बैठे हुए हैं, अगर आपको कुछ इशू होती है तो वो तुरंत जंप ऑन करके आते हैं। सामने देखेंगे तो बड़ी सुंदर हट्स बने हुए हैं, और ये हट्स ही बेसिकली सारे के सारे ये हट्स भी जो हैं वो सारे के सारे खाने से रिलेटेड हैं। और अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं तो इसमें छोटी अगर पता नहीं आप देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, लेकिन बहुत ही छोटी इसमें देखो सुनीता दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि इसके अंदर जो छोटी मछलियाँ, बहुत ही छोटी मछलियाँ, और पानी देखिए कितना क्रिस्टल क्लियर है। नीचे सैंड है और पानी आपको लग नहीं रहा होगा कि उसमें कोई भी वो है, और ये पानी बिल्कुल मेंटेन्ड है, इसमें कोई भी गंदगी, किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं है। एंड दैट्स अ ब्यूटी। अगर आप इस तरह से देखें तो आपको बहुत सारी फिशें भी दिख रही होंगी। और हम लोग इस हिलेरीज बोट हार्बर पर काफ़ी आते हैं। काफ़ी आने का मतलब है कि जब भी कभी अगर लग रहा है कि थोड़ा सा नाइट में अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, या लग रहा है चलो लेट्स गो एंड टेक सम डिनर भी कभी यहाँ पे कर लेते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं, और एक अच्छी वॉक भी हो जाती है। क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो हम लोग वॉक करते हैं, ओशियन की पूरी वॉक है, बोट हार्बर की बड़ी अच्छी वॉक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अच्छा होता है, टाइम स्पेंड हो जाता है, और बच्चों को तो बहुत ही बढ़िया लगता है। वेद और कान्हा इज़ अ वेरी गुड स्विमर नाउ।
They have gone through a lot of levels and both can swim in a ocean now. तो होपफुली वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, देखते रहें और हम आगे भी अब आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। आप एक बार अगर आप ओशन में जाते हैं तो इस सैंड से आपके पैर हो जाते हैं गंदे, या आपको लगता है आप नहाना है, तो ये देखिए क्या व्यवस्था बनाई हुई है कि बिल्कुल आपके निकलते ही आप बढ़िया पानी से अपने पैर धोइए। और देखिए सुनीता के, क्योंकि सुनीता भी गई थी, उनके पैरों में थोड़ी सी मिट्टी लग गई। और अगर आप ये देखें तो ये जो इन्होंने लगा रखे हैं ऊपर, ये जो इस तरफ, सुनीता ये चला के दिखाएंगे जरा, ये वाला, हाँ, ये है आपका नहाने के लिए। अगर आपको नहाना है तो इसको भी आप दबा के रखें और आप पूरा नहा के जा सकते हैं घर पर। तो ये भी एक व्यवस्था दे रखी है और ये व्यवस्था हर जगह, हर बीच पे दे देते हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो कि आप अगर बीच से निकल के आएँ तो यू गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर थिंग्स टू डू। होपफुली अच्छा लग रहा होगा वीडियो, और वीडियो एंड तक जरूर देखें। साइड में जितने भी ये आप ये पार्क से देख रहे हो, ये इन्होंने बिल्कुल अपोजिट टू द बीच बना रखे हैं। इस पे इन्होंने व्यवस्था दे रखी है बारबेक्यू की। तो पिकनिक का पूरा सेटअप है, आप सिर्फ घर से बारबेक्यू का प्रिपरेशन करके लाएं। यहाँ पर बारबेक्यू लगे हुए हैं, दे रन विद ऑन द इलेक्ट्रिसिटी, और उनका सिस्टम मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करूँगा कि वो कैसे फंक्शन करते हैं। ईजी होता है और बच्चों के साथ आप पूरा दिन विदाउट स्क्रीन नेचर के साथ आप रह सकते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है। अब मैं आपको सामने वो हार्बर पे ले जा रहा हूँ और आपको थोड़ा सा इन बोट्स के बारे में बताऊँगा, ये क्या है, यहाँ पर कैसे पार्क होती हैं, किस तरह का इनका व्यवस्था है, और फिर उसके बाद हम अंदर से देखेंगे खाने की, कि खाने के कौन कौन से आउटलेट्स हैं, और क्या ये हिलेरी बोट हार्बर रियल में इतना सुंदर है। आप अपने आप से खुद सोच के बताएं, कमेंट्स में डालें कि जिसकी जो लेवल ऑफ क्लीनलीनेस है वो किस लेवल की है। और आप आज तो क्योंकि थोड़ा सा धूप है, आप अगर हम लोग शाम को टाइम आते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़, बट क्लीनलीनेस लेवल तब भी उतना ही रहता है। ये फिशिंग वेल करके एक छोटा सा लगा रखा है, साधन है गेम खेलने का, जिसमें कि आप गोल्ड कॉइन डोनेशन कर सकते हैं, और इसको आपको रोटरी डॉल्फिन वाले इसको मेंटेन करते हैं। इसमें फॉरेन कॉइन्स भी वेलकम है, और अगर आप कॉइन्स के थ्रू ना देना चाहते हैं तो आप अपने कार्ड के थ्रू भी पे कर सकते हैं। तो इट्स मोर लाइक ए चैरिटी वे है। आप यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं, और डोनेट करने के बाद आपको लगता है कि क्या बोलते हैं फ़ोटो सेशन हो जाए तो फ़ोटो भी ले सकते हैं। और हिलेरीज का डॉल्फिन्स हैं, ये बेसिकली जो फिश दिखा रहे हैं डॉल्फिन्स हैं। ये इसका वन ऑफ द अट्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल बगल में, मैं दिखाऊंगा, वो अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ पर एक्वेरियम है, बहुत बड़ा एक्वेरियम है, मतलब टनल एक्वेरियम है। आपको ऊपर वेल चल रही है, शार्क चल रहे हैं, एंड यू आर वॉकिंग अंडर द टनल। बहुत ही बढ़िया जगह है, और इसलिए मैंने सोचा मैं आपको इसको डॉल्फिन का भी एक क्लिप दे दूँ। तो चलिए अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो सामने एक बोट है, इसकी ये प्राइवेट बोट है। सुजुकी का इसमें इंजन लगा हुआ है, और अगर आप देखें तो इन्होंने रैंप्स बना रखी हैं। और अगर आप उस रैंप को देखने की कोशिश करेंगे तो उस रैंप को देखने की कोशिश में आप ये देखिए कि उसने देखिए अपनी गाड़ी के पीछे टो बार में पूरी बोट लगा रखी है। और ये रैंप क्या करता है, अब ये यहाँ पर इस बोट को ड्रॉप करेगा, और इस बोट को ड्रॉप करके यहाँ पर पार्क करेगा पहले बोट को, और उसके बाद गाड़ी से फ्री करेगा और गाड़ी को ले जाके लगा देगा पार्किंग में, और फिर यहाँ से ये बोट को ले जाएगा बीच के ओशन के अंदर। ये यहाँ पर बहुत बड़ी एक्टिविटी है, मतलब इस तरह की एक्टिविटी अब आप देखेंगे। ये शायद लगता है ये बोट चला के आ चुका है, और अब मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे देखो ले जा रहा है। इसका शायद क्योंकि इसने बोट ले जा रहा है रेदर देन अभी ओशन में जा रहा है। इस तरह की जो देखिए क्या बढ़िया तरीके से देखो लेके जा रहा है। आप बड़े लकी हो गए कि आपको मेरे को क्या ना ये वीडियो शूट करने के टाइम मिल गया, जब इस तरह से एक एक्सरसाइज मैं आपको होते दिखा सकता हूँ। देखिए नीचे टायर, पूरा व्यवस्था देखिए, व्यवस्था इतनी बढ़िया बनाते हैं लोग कि आप है ना विश्वास नहीं करेंगे। देखिए कितना ईजीनेस से उसने अपनी बोट अभी घर ले जाके पार्क कर देगा, कल को इसको फिर लानी है तो इसी सिस्टम से बस लेके आएगा, रिलीज कर देगा। और यहाँ पर ये जो देखेंगे आप, ये सारी की सारी पार्किंग इन्हीं बोट्स की जो कार्स हैं उनके लिए बना रखी है स्पेसिफिकली, ठीक है। और अगर आप देखें तो इसको जो बोलते हैं बोट लॉन्चिंग, बोट ट्रेलर, और इसमें पार्किंग फीस लगती है अगर आप है ना अपनी गाड़ी को पार्क कर रहे हो बिकॉज ऑफ दिस। ये बहुत ही बढ़िया जगह है, मतलब यहाँ पर आने के बाद आपको ऐसा लगता है कि रियल में मतलब क्लीनिनेस लेवल बहुत ही हाई। और जो यहाँ पर आप ये बोट्स देख रहे हैं ये सबकी प्राइवेट बोट्स हैं।
ये देखिए, ये जो हैं ये डिफरेंट कितने रैम्स हैं, 1 2 3 4, मतलब एक टाइम में ऑलमोस्ट 7 या 8 आप है ना बोट्स को लगा के निकाल सकते हैं, या आप चाहो तो वापस ले सकते हैं। देखिए वो लेडी है ना शायद वेट कर रही है, उसका वो शायद है ना उसकी बोट वो भी घूम के आ गए हैं, तो वो अपना कार लेने गए हैं, शायद वो कार का अपना वेट कर रही है। ये देखिए जितनी भी आपको ये जो आपको वो दिख रहे हैं बोट्स यहाँ पर, ये सारे की सारे जो बोट्स हैं ये सबके प्राइवेट ओनर्स हैं। बट एज सच जैसे कि हम रोड टैक्स देते हैं वैसे ये लोग गवर्नमेंट को वाटर टैक्स देते हैं, क्योंकि मेंटेन होना पड़ता है। तो यस, बोट जब आप यहाँ पे परमानेंट रखते हैं तो आपको बोट वाटर टैक्स देना पड़ता है, और उस वाटर टैक्स को आपको ईयरली या जो भी जैसे कार का रहता है उस तरह से इसका पेमेंट होता है। अब ये देखें, ये बंदा अपनी क्योंकि उसको वाली बोट ले जानी है, अपना देखिए ट्रेलर लगा के लाया हुआ है आराम से। देखिए कितनी बढ़िया सिस्टम बना रखा है, 2 आदमी हैं, एक वो चलाने वाला और एक उसकी वाइफ है, जो भी इसकी वाइफ है गर्लफ्रेंड, और वो लोग आप उसी से वो लोग उस पर चढ़ा लेंगे दोनों लोग। 10 लोग नहीं चाहिए, और उसको बोला इसको बोला, ये लगा वो लगा, और उसके बाद भी एक आध दो के हाथ पैर टूट जाते हैं, या फिर आप है ना खुद इंजर्ड हो जाते हो, या कुछ उस सामान को इंजर्ड करा लेते हो। सिस्टम इज़ वेरी वेरी सिंपल एंड ईजी। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आगे तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे आपको अब एक और इंटरेस्टिंग क्लिप आपको मैं दिखाने वाला हूँ। चलिए अब देखते हैं। देखिए मैं चल रहा हूँ, ये छोटा सा एक इन्होंने जेटी या आप कुछ भी बोल लीजिए, एक फोटो सेशन के लिए या क्या बोलते हैं बच्चों के लिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए इन्होंने एक छोटा सा ब्रिज बनाया हुआ है, और वो उस ब्रिज में अगर आप देखें तो काफ़ी सारा क्या बोलते हैं सेटअप है, अच्छा सेटअप है। ये सारी की सारी चीज़ें अगर सुनीता दिखाने की कोशिश करें तो ये बंद भी हो जाती हैं, हुक्स लगे हुए हैं, और ये हुक्स जो होते हैं ये बेसिकली अगर सुनीता दिखाएंगी यहाँ पर आके तो ये हुक्स बेसिकली बोट को होल्ड डाउन करने के लिए होते हैं। सारी की सारी बोट्स जो आप सामने देख रहे हैं इसमें कुछ कमर्शियल भी होंगी, इसमें कुछ प्राइवेट भी होंगी। कमर्शियल का रेट्स उनकी वेबसाइट्स पर होता है, आप पूरे दिन के लिए हायर कर सकते हैं। आप अपने फैमिली फंक्शन है, वेडिंग फंक्शन है, आपकी पार्टी है, 40th बर्थडे है, 50th बर्थडे है, टीनेजर बर्थडेज, एवरीथिंग यू कैन अरेंज। आपको कुकिंग मिल जाएगी, फूड मिल जाएगा, बैंड मिल जाएगा, डीजे मिल जाएगा। आपको बताइए क्या चाहिए, द रेसिपी इज़ रेडी। द ओनली थिंग यू हैव टू पे इज़ ओनली द डॉलर्स। अगर आप उसको पे करने के लिए रेडी हैं तो एवरीथिंग कैन बी मेड ऑन द वाटर। आप बोट के अंदर आप कुछ भी बनवा सकते हैं, आप चाहें तो आप किसी को भी उसके अंदर इनवाइट कर सकते हैं, अमिताभ बच्चन से लेकर टॉम क्रूज तक। इतनी मेरी जानकारी है बॉलीवुड और हॉलीवुड के बारे में, तो जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली। चलिए अब मैं आपको है ना दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर है ना जो फूड कोर्ट्स हैं उसमें क्या क्या है और कैसा रहता है उनके फूड्स का आइटम्स क्या क्या हैं वो देखते हैं। चलिए। सामने दिखेंगे और आपको अगर उसका नाम समझ में आ रहा है तो वो है ब्रेक वाटर। ये यहाँ का सबसे बड़ा बार स्लैश रेस्टोरेंट स्लैश डीजे एवरीथिंग। नाइट की टाइम इसके यहाँ इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि आपको मैं आपको लगभग सैटरडे और फ्राइडे नाइट तो आपको कुछ नहीं तो 1-1 घंटा 1.5 घंटा अंदर तक पहुंचने में लगता है। सोमरस का यहाँ पर पान होता है और उसके बाद लोग उस पान के प्रभाव में जो नृत्य करते हैं वो देखने और काबिल तारीफ होता है। लेकिन बस सबके अपने अपने शौक़ हैं और जिसको जो अच्छा लगे उसको वो करना चाहिए ज़रूर, ये मेरी मान्यता है। एक ही जीवन मिला है, अपने शौक़ और अपनी जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जैसे मैं बार बार बताता हूँ, स्वधर्म, हमारा धर्म, हमारे धर्म से भी ऊंचा हमारा, हमें क्या अच्छा लगता है, हमें कैसे जीना अच्छा लगता है, वो होता है हमारा स्वधर्म। उसको हमें सुनना चाहिए, उसको हमें अपनाना चाहिए, और तब आप अपनी खुशी लाइफ और एक खुशी जीवन जी सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। और अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर हम वहाँ जा सके तो जो आप वो देख रहे हैं सामने एक वॉल सी, ये इसके पीछे ही ओशियन है, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। तो ये जो पानी अंदर की तरफ से आ रहा, उधर की तरफ से आ रहा है, और जो पानी इस तरफ
मैं दिखाऊंगा इस तरफ आ रहा है, ये सारा का सारा इंडियन ओशन का पानी है। तो क्या करा है कि इंडियन ओशन को थोड़ा सा ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद उसको इस तरह से डिज़ाइन किया इट्स ईजी फॉर स्मॉल किड्स, और उसको एक ब्यूटीनेस भी दी जा सके। और ओशन का पानी कभी ख़त्म नहीं होता है, तो इट्स ऑलवेज लुक्स वाटरी एवरी टाइम फॉर 12 months ऑफ ए ईयर। चलिए देखते हैं कुछ खाने को होगा या नहीं होगा, या क्या खाएंगे, लेकिन आपको इसके अंदर दिखाते हैं छोटे छोटे हट्स के अंदर क्या क्या है क्या नहीं है। और एक बात और भी है यहाँ पर, जैसे मैंने बताया यहाँ पे ना एक बहुत ही बढ़िया हिलेरीज पे एक्वेरियम है, जिसके अंदर की आपको बहुत हर तरह की जो वाटरी क्रिएचर्स हैं वो मिल जाएंगे। और यहाँ पर है ना एकोमोडेशन भी है, आप एयरबीएनबी कर सकते हैं, सर्विस अपार्टमेंट्स हैं और नॉर्मल होटल्स भी हैं आपको, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे लोग रहने आते हैं। और सिटी से, जैसे मैंने बोला ना, सिटी से ज़्यादा दूर नहीं है, हाफ एन आवर है। तो अगर आपको काम क्वाइट जगह चाहिए, बिल्कुल नेचर के बगल में रहना है, तो हिलेरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आई विल से। बहुत ही बढ़िया जगह है। और इस वाले का मैं आपको विवरण कर रहा था ब्रेक वाटर का। अभी तो कुछ बुजुर्ग दंपत्ति जो कि रिटायरमेंट की लाइफ जी रहे हैं, तो वो अपना अभी लंच करने आए हैं और आपस में अपनी बतिया रहे हैं, बैठे हैं। और इस तरह की भी यहाँ पर देखिए बोट्स हैं। अगेन ये बोट्स हायर भी कर सकते हैं, और ये बोट किसी की प्राइवेट भी होंगी। सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर है ना ज़्यादा लोड नहीं है, आपको हर चीज़ मिल जाएगी, जस्ट यू शुड बी हैविंग द डॉलर। यहाँ की क्या, अब तो हर जगह की यही सिमिलर थ्योरी है कि आपके जेब में अगर है मनी तो एवरीथिंग इज हनी, है ना। सामने जो वो आप देख रहे हैं वो वाटर स्लाइड्स हैं बच्चों के लिए। फ्राइडे या सैटरडे ओपन कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे आते हैं। ये जो आपको येलो ग्रीन और ब्लूश का जो दिख रहा है, और बच्चों के लिए फ़न एक्टिविटी हो जाती है, और पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा ईजीनेस हो जाता है। आप एंजॉय करें और बच्चे भी अपना एंजॉय करें। चलिए अब हम लोग आ चुके हैं फूड कोर्ट की तरफ। फूड कोर्ट ये, और बिल्कुल उसके अपोजिट, बस आप देखते जाएं आप कितना पास है पानी के। ये पानी हार्डली आप 10-15 मीटर दूर पानी के, आप खाना का मज़ा लीजिए और सामने पानी का भी मज़ा लीजिए। और ये देखिए यहाँ पर फूड कोर्ट में क्या क्या है, सुनीता देखने गई हैं। नैंडूज़ है, चैट टाइम है, ग्रिल्ड बर्गर्स हैं, डोम है, बैन एंड जेरी है, सामने फिश एंड चिप्स है, और अंदर भी काफ़ी सारे हैं जो मैं आपको जाके दिखाता हूँ। सेंचुरोज़ है। सेंचुरोज़ का खासियत ये है कि उसकी हर चीज़ चॉकलेट में है, एवरीथिंग विल कम इन ए चॉकलेट फॉर्म। वेद का वन ऑफ द फेवरेट रेस्टोरेंट है सेंचुरोज़। अगर मैं वेद के कुछ फेवरेट रेस्टोरेंट्स में आपको बताऊँ, अगर वेद जब भी कभी खाने की कोशिश करता है, और वेद से कभी भी पूछो इस जगह आने का, तो वेद का 2 या 3 ही है बस। एक तो उसको नैंडूज़, वेद को नैंडूज़ आप कभी भी खिला सकते हैं। दूसरा, उसको बोलो आपको बेटा क्या खाना है मीठे में, तो वो बोलेगा सेंचुरोज़। सेंचुरोज़ में, क्योंकि वेद लव्स चॉकलेट। वेद को जो चॉकलेट का जो नशा है ना, आई विल से ही लव्स, ही कैन ईट चॉकलेट इन एनी फॉर्मेट। तो सेंचुरोज़, जो मैं आपको सेंचुरोज़ की तरफ लेके चल रहा हूँ, और आप अगर देखें सारा का सारा जो सेटअप है, नीचे देख रहे होंगे ये लकड़ियाँ हैं, ये प्योर लकड़ी है। और इस लकड़ी से सबसे अच्छी बात क्या है, ये रिपेयर करते रहते हैं, और चीज़ें धीरे धीरे डिग्रेड वैसी भी नहीं होती है, लगती भी नहीं है इससे ज़्यादा, और इजी टू मेंटेन भी है। ये हम बिल्कुल फूड कोर्ट के अंदर आ चुके हैं। ये जो हमारे लेफ़्ट में जो इस तरफ है, अगर थोड़ा सा दिखाएंगे सुनीता, ये डोम है। क्योंकि ये अगेन ये अंदर छोटी छोटी शॉप्स हैं, और क्योंकि टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो टूरिस्ट के लिए बड़ी एक अच्छी चीज़ें हैं जो आप ख़रीदना चाहो। डिफरेंट टाइप के आपके स्विम वियर्स हैं। एक ये बाज़ार करके भी है, जिसमें आपको इंडियन वियर्स भी मिल जाएंगे, और काफ़ी कुछ चीज़ रिलेटेड बाज़ार में आपको इंडिया की ड्रेसेस हैं, इंडिया के कुछ मोर लेडीज़ के लिए जो नेकलेसेस हैं वो मिल जाएंगे। और आपको अगर नेकलेसेस हैं, और आपको बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया में आपको मिलती हैं वो यहाँ मिल सकती हैं। सुनीता देखने लगी हैं कि उन्हें कुछ अगर पसंद आ रहा है। और ये अगेन ये कॉफ़ी के लिए है,
एस्प्रेसो का नाम है उसका। ये बूस्ट है। इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, ये फ्रेश जूस देते हैं किसी भी चीज़ का। इधर आओ तो एक्सक्लूसिव सुशी की एक शॉप दिखा रखी है। बहुत बड़ा मैसिव फूड कोर्ट है। मतलब आप यहाँ पर आ जाओ ना तो आपको कुछ नहीं करना है, बच्चों के लिए फुल एंजॉयमेंट, खाने की पूरी व्यवस्था और रहने की भी पूरी व्यवस्था। और ये देखें, ये यहाँ पर कोल्ड रॉक की आइसक्रीम का सेक्शन है। यहाँ पर सबवे बना रखा है। और अब मैं आपको लेके आ चुका हूँ उस तरफ जो वेद का सबसे फेवरेट है, वो है चॉकलेट सेंचुरो, जो आपको सामने दिख रहा है। ये वेद की फेमस शॉप है। ये वेद यहाँ पर आप लाइए, वेद को बिना पूछे आप यहाँ पर कुछ भी खिला दीजिए इनका। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, इन्होंने चॉकलेट्स में इनके पास बहुत ऑप्शन है। और अगर आपके बच्चे को या आपको कभी चॉकलेट के लिए ट्राई करना है और अगर आपके आसपास कहीं भी सेंचुरो है तो आप उसको ट्राई करके देखें। आई एम हाईली रिकमेंडेड दिस वन। और देखिए, घूम फिर के अगर मैं बाहर आऊँ तो उसी तरफ हम लोग बाहर निकल आए हैं, जहाँ पर मैं आपको उस तरफ से दिखा रहा था। और ये देखिए बच्चों की स्लाइड्स जो मैं आपको बता रहा था, जो सैटरडे और संडे खोल देते हैं। तो अभी तो गर्मी बहुत है और दोपहर का भी टाइम है, तो अभी तो ये खुली नहीं है। तब भी मैं कहूँगा भीड़ ठीक ठाक है गर्मी को देखते हुए, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज़ अ गुड टूरिस्ट प्लेस। लोग आते हैं, काफ़ी बड़ी इकनॉमी है, काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है टूरिस्ट को सपोर्ट करने के लिए। सेफ़ सिटी है, सेफ़ स्टेट है, बहुत क्लीन है। और सबसे अच्छी बात है ना कि यू कैन एन्जॉय योर नेचुरल लाइफ हियर। ये इसके अंदर बहुत अच्छी बात है। अब इधर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगेन दूसरे फूड कोर्ट्स हैं। अपोटो करके एक बर्गर का फ्रेंचाइजी है। उस तरफ जाते जाएंगे तो काफ़ी सारे हैं। सारी जो हट्स में दिख रहे हैं सारे के सारे फूड से रिलेटेड हैं। अगर आप सामने जाएं तो वेद को बबल टी बहुत अच्छी लगती है। तो कुछ चीज़ें वेद की बड़ी स्पेसिफिक सी हो गई हैं, जो कि एक ये मैं कह सकता हूँ मतलब उनका एक अपना चाह होता है जो आपको छोटे पर रहता है। तो देखेंगे सामने ये फ्रेंचीज बबल टी है। ये वेद की और कान्हा की दोनों की बड़ी ही फेमस, या मैं कह सकता हूँ वो बड़ा इसको बड़ा लव करते हैं। अगर कहीं भी जाते हैं, अगर उनको बबल टी मिलती है तो बबल टी के वो बड़े ही शौकीन हैं। इस तरफ मैलेबू कॉर्नर है। तो अगर आप देखें तो पूरा इतनी बढ़िया जगह पर ये बना हुआ है। गूगल ओशियन के बगल में आप बैठे हैं, छोटी छोटी शॉप्स हैं, टूरिस्ट के हिसाब से बनाई गई हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि जो सबवे का रेट जो सिटी के अंदर होगा वही यहाँ मिलेगा। जो डोम का रेट होगा कहीं भी, वो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम आप हाई ट्रैफिक एरिया में बैठे हैं जहाँ पे बहुत लोग आते हैं तो आपको प्राइस हाई मिलेंगे, नहीं। सबसे अच्छी बात है कि प्राइस ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। तो आपकी रीच में भी रहते हैं और आपको भी ऐसा ही लगता है कि हो गया हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर कुछ ना खाएं। हम लोग इसलिए बहुत बड़ा रीज़न है कि हम लोग यहाँ पर आते हैं और इसको खासतौर से हम लोग गर्मियों में बहुत आते हैं शाम की टाइम। और उसके आने से ये होता है कि शाम भी अच्छी वो हो जाती है और आपको घर पे डिनर भी नहीं बनाना, और एक अच्छा ऑप्शन भी है यहाँ पर। और जैसे मैंने बोला कि हमारे घर से एग्जैक्टली कार से 15 मिनट लगता है हमको यहाँ पे आने में, दूर भी नहीं है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो लग कैसा रहा आपको। चलिए ये देखिए, सुनीता ने अपने लिए एक शॉपिंग कर ली और खुशी का अनुभव देखिए कितना बढ़िया है। लेकिन हाँ, उनकी ड्रेस बहुत बढ़िया थी। कभी वो ड्रेस जब वो पहनेंगी तो उस ड्रेस को हम लोग दिखाएंगे वीडियो में डाल के। बट आई रियली लाइक डिड दैट ड्रेस। और तो बाज़ार से कुछ शॉपिंग भी हुई और आने का थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव भी हमारा वन ऑफ दैट हुआ कि शॉपिंग कुछ करी। अब देखते हैं, अब आगे क्या करते हैं और आप भी वीडियो को आगे देखते रहें। अब आप देखेंगे कि ये तो रहा पूरा हार्बर था, और जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर है ना सर्विस अपार्टमेंट्स भी हैं। जितने भी ये लाइन से लगे हुए हैं ये सारे की सारे सर्विस अपार्टमेंट्स हैं। दिसंबर, जनवरी, आई विल से फ्रॉम नवंबर और स्कूल हॉलीडेज़ में ऑलवेज बुक। डे नाइट स्टे है इनका करीब 400, 450, 500, $600 तक का डे नाइट स्टे है। इसमें कि आप नेक्स्ट टू द ओशन रह रहे हैं, व्यू बहुत सुंदर रहता है और ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ईयर ये बुक रहते हैं। नॉटिका रेजिडेंस है,
रिसेप्शन इनका आगे है। और क्या बोलते हैं, हम लोगों को एक बार मौका लगा तो हम इस वाले में आके रहेंगे। ये कहने की बात है कि 15 मिनट दूर है घर, लेकिन यहाँ का भी एक बार लुत्फ़ लेंगे और अगर रहा तो आपको उसको वीडियो के साथ शेयर भी करेंगे। और अब आप देखिए, ये है हिलेरीज बोट हार्बर का फ्रंट से कुछ इस तरह दिखता है। इसकी जो पूरी बिल्डिंग का कंसेप्ट है वो है हट नुमा। सारी की सारे जो भी यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, जो भी छोटे छोटे से वो हैं, सारे के सारे हट रूप में बने हुए हैं। ये इसका मेन डोर है जहाँ से आप घुस सकते हैं। और ये है एम्पल अमाउंट ऑफ पार्किंग, कार से भरा हुआ पड़ा है कार पार्क। और हम जिस तरफ जा रहे हैं, अब मैं जा रहा हूँ आपको लेके इंडियन ओशन की तरफ। बिल्कुल सामने 20 मीटर की दूरी पर है इंडियन ओशन, हिंद महासागर, और इसके ही आस बिल्कुल बगल में ही बना हुआ है हिलेरी बोट हार्बर। ये है विशाल और समुद्र जिसका नाम है इंडियन ओशन। ये चल रहा है हिंद महासागर, जो इंडिया के साउथ पार्ट से टच होता है और ऑस्ट्रेलिया तक, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया को भी टच करता है। इसके साथ ही साथ बसा हुआ है ये पूरी लोकेलिटी, और इस पूरे सबर्ब का नाम भी है हिलेरीज। इस तरफ से मैं आपको वीडियो शूट कर रहा था। ये सामने है हिलेरीज बोट हार्बर का मेन गेट। ये है एम्पल अमाउंट ऑफ पार्किंग ऑलमोस्ट फुल रहती है। बहुत पार्किंग है, जहाँ तक मुझे लगता है इनकी एट ए टाइम कम से कम नहीं तो 4-5 हज़ार से भी 10 हज़ार गाड़ियाँ लगभग खड़ी हो जाती होंगी। बहुत पार्किंग है और पार्किंग खुल के बनाई है। तो मेरे को लग रहा है कि अब हमने जो दिखाना था ऑलमोस्ट आज हिलेरी बोट का हार्बर पर मैंने कवर कर लिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा पहले तो ये कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ सच जैसे कहा है सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें, और सुनीता के चेहरे की खुशी को भी एक बार लाइक करें। उनकी शॉपिंग हो चुकी है और अब हमारा टाइम है इस वीडियो को कंक्लूड करने का, और होपफुली आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।